अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट वर्ल्ड कप हम सब मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे स्पॉन्सर किया है यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्स में शामिल हैं जैज तमाशा, तमाशा ओरिजिनल, जैज कैश और उसके साथ साथ कफीला रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच। आप तमाम लोगों का हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने और हमारी कोशिश यही होती है कि हकाइक को थोड़ा सा सामने रखें, उस पर बात भी करते हैं। हम सब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वर्ल्ड कप का हिस्सा बने हुए हैं, हमारा दिल भी उसी तरीके से धड़क रहा होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इस जगह पर मौजूद होते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो हकाइक ज़रूर सामने लेकर आएँ, और उसके लिए हमने एक लाइन भी खुली रखी हुई है, एक नंबर भी आपके सामने आ रहा होता है। आप भी आएँ और बात करें, ज़रूर बात कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज के मैच पे बात करूँ, एक बुरी खबर ये थी कि मोहम्मद अफजाल कुरैशी, मैक कुरैशी, जो अमेरिकन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, उनके भाई एजाज कुरैशी का अमेरिका में इंतकाल हो गया। बड़ी खिदमत है मैक कुरैशी साहब की। आज नासिर अब्दुल्ला साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर हैं स्पोर्ट्स के। आज उनकी कॉल आई थी तो मैक कुरैशी साहब के साथ हमें भी काम करने का कहीं थोड़ा बहुत मौका मिला। ज़बरदस्त शख्सियत है और बिलखुसूस जो क्रिकेटर्स पाकिस्तान से जा रहे हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए उनको सपोर्ट करने में जो है वो मैक कुरैशी साहब का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे मैक भाई, एजाज भाई के। हमारी दुआएं बहुत सारी उनके साथ हैं। आज जो मैच खेला गया चेन्नई में, लो स्कोरिंग मैच चेन्नई की हिस्ट्री बताती है, लेकिन आज कैचेस विन मैचेस की एक मिसाल बहुत ज़्यादा सामने आई, जब एक बहुत ही डॉली कैच किसी और का नहीं, दुनिया क्रिकेट के अगर ये कहते हैं कि टॉप क्लास बैटर्स में शामिल हैं या टॉप क्लास बैटर है, और उन्होंने प्रूव भी किया। विराट कोहली का कैच ड्रॉप हुआ था उस वक्त जब इंडिया के 3 आउट हो चुके थे 20 रन पर, 200 रन चेस कर रहे थे इंडिया, और वो एक बिल्कुल ही आसान कैच मिचेल मार्श ने छोड़ा। हालांकि मिचेल मार्श का उतना ही खूबसूरत कैच विराट कोहली ने लिया था, बहुत ही शानदार कैच स्लिप में लिया था। तो कैचेस विन मैचेस, आज इंडिया की फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त थी। आज इंडिया ने जो शानदार कैचेस लिए, रन्स रोके, ऑस्ट्रेलिया को जो है जो ज़बरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट है करते हैं उनको रोक के रखा। आज ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस हमें इंडिया की जानिब से दिखाई दी। ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी फील्डिंग भी जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमज़ोर दिखाई दी, हाथों की फील्ड उनसे मिस हुई, रन्स गए, जो प्रेशर उन्होंने डेवलप किया था। क्योंकि आज मेज़बान टीम इंडिया ने 3 डक्स के साथ अपनी वर्ल्ड कप कैंपेन का आगाज़ किया। बैटिंग डिपार्टमेंट में 3 डक एक साथ हुए थे उनके, 2 रन्स पर 3 विकेटें गिर गई थी। और उसके बाद जब विराट कोहली का कैच, बिल्कुल डॉली कैच जो छूटा था, उस वक्त विराट कोहली 12 रन्स पर बैटिंग कर रहे थे और 20 रन 7वें ओवर में इंडिया के थे। तो किस प्रेशर में वो बैटिंग कर रहे थे। वो एक कैच, शायद वो कैच नहीं छोड़ा था, वो मैच छोड़ा था वहाँ पे, क्योंकि विराट कोहली का जो ट्रैक रिकॉर्ड आज जो उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, वो रिकॉर्ड वाकई में ये दुनिया भर में अगर हम इस रिकॉर्ड को अगर देखें तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड दिखाई देता है। ओडीआई क्रिकेट में रन्स चेस करने में विराट कोहली ने सबको पीछे छोड़ दिया। आज रन्स चेस करने के लिहाज से आज उन्होंने 5517 रन अपने मुकम्मल किए। सचिन तेंदुलकर के 5490 रन थे। लेकिन विराट कोहली का अगर हम एवरेज देखते हैं 89, चेस करने में 89, ये वो मैचेस हैं कि जिसमें इंडिया ने कामयाबी हासिल की थी या जिस बैटर ने भी अपनी टीम को कामयाबी दिलाई। सचिन तेंदुलकर नंबर 2 हैं और उनका एवरेज था 55.3। बहुत बड़ा फर्क है 89 और 55.3 में। रन्स चेस करते में अगर हम देखते हैं, तेंदुलकर मोस्टली ओपनर खेले या दरमियान में स्टार्ट उन्होंने मिडिल ऑर्डर बैटर से किया था। विराट कोहली 3 नंबर पे ही बैटिंग करते हैं, तो दोनों टॉप ऑर्डर के बैटर रहे। इसमें रोहित शर्मा का भी इन टॉप 5 में नाम दिखाई देता है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है कि इंडियन बैटर 4थे नंबर पर रोहित शर्मा 64.2 की एवरेज, 3983 रन उन्होंने स्कोर किए। 3 नंबर पे पॉन्टिंग थे और 5 नंबर पे यैक कैलिस दिखाई दिए। रन्स चेस करने में देखिए, टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के यूनुस खान का एक ऐसा रिकॉर्ड है, उनकी 4 सेंचुरियाँ, 5 सेंचुरियाँ हैं जिस वक्त 4थी इनिंग में, वो किसी की भी नहीं है, दुनिया में किसी की भी नहीं है। हमारा यूनुस खान, हम इस पर फ़ख्र करते हैं। तो ये वाकई में विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है, सारे इंडिया को फ़ख्र होना चाहिए जिस तरह के वो बैटर है, क्योंकि वो कैच गिरने के बाद वो मैच निकालते चले गए, फिर उनको कोई रोक नहीं सका था। तो इस तरीके से ये एक लर्निंग भी हो सकती है तमाम टीमों के लिए कि विराट कोहली का या इस तरह के जो बैटर्स हैं या बाबर आजम है, इनके कैच बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस वर्ल्ड कप में।
अगर ये कैच छूटता है तो फिर आप समझ लें कि मैच छोड़ लें। ये एक पैगाम ज़रूर जाएगा। इंडिया का आज 3 डक्स के साथ तो आगाज़ हुआ, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ पिच है चेन्नई की, कि जहाँ पर स्पिनर्स हमेशा डोमिनेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के एस्टन एगर नहीं थे, जैम्पा उस तरीके की बॉलिंग नहीं कर सके, जबकि इंडिया के तीनों स्पिनर्स ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। बुमराह ने उनको एक बहुत अच्छा आगाज़ भी प्रोवाइड किया। तो उस लिहाज से अगर हम देखते हैं तो स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो वर्ल्ड कप की तो चल रही हैं, लेकिन अब वर्ल्ड कप में धमकियां भी बहुत बड़ी बड़ी चल रही हैं। ये भी धमकी आई है कि नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद स्टेडियम को उड़ा दिया जाएगा, और ये धमकी जो है वो एक ईमेल के ज़रिए मुंबई पुलिस को मौसूल हुई, और उस धमकी में ये कहा गया कि आपने 500 करोड़ रुपए और उसके साथ साथ गैंगस्टर रवि बिश्नू को भी रिहा करना है। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है, ये उस ईमेल के अल्फाज हैं कि हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है और हमने भी कुछ ख़रीदा हुआ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने महफूज हैं, हमसे महफूज नहीं है। तो ये पैगाम अगर वो दे रहे हैं, वैसे ही दुनिया भर में कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें चल रही हैं, हम खैर खेल पे ही रहते हैं, लेकिन ये बड़ी इसको जो इतलात है वहाँ पर कि थोड़ा सा सीरियस लिया गया। इससे पहले भी आपको शिव सेना याद होगी, बाल ठाकरे साहब याद होंगे, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा रही होती थी, उदय ठाकरे उनके बेटे फिर शुरू हो गए थे। वो हमेशा से जो है वो कोई ना कोई वो एक यानी कि रंग में भंग डालने की कोशिश करते थे। नहीं आएंगे आप, हम ये कर देंगे। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम की पिच भी खोद दी थी, लेकिन ये इंटरनल धमकी है, इसमें कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम को धमकी नहीं दी गई। इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को धमकी दी जाती थी, अभी नरेंद्र मोदी साहब को दी गई है, और अहमदाबाद का गुजरात जो उनका गढ़ है उस स्टेडियम को उड़ाने की बात की गई है। तो यह वो जाने, लेकिन इससे वर्ल्ड कप पे फ़र्क पड़ रहा है। शुरू से मिस मैनेजमेंट इंडिया में दिखाई दी जिस तरीके की वर्ल्ड कप के हवाले से। आज भी हमने देखा कि इंडिया और चेन्नई में जो मैच था इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इतना बड़ा मैच था, थोड़ा बहुत स्टेडियम फिर भी खाली था। ये मुकम्मल फुल होना चाहिए था। अब इसमें कहाँ किसकी कोताहियाँ हैं, इसको बेहतर करें। आप एक तो वीज़े नहीं देते हैं, पाकिस्तानी शायकीन यहाँ से जाने को तैयार बैठे हुए, तो आप उनको वीज़े देने को तैयार नहीं है। आप हमारा मीडिया, एक एक सहाफ़ी कोई 4-4 5-5 मरतबा इंडिया के टूर कर चुके हैं, आप उन सहाफ़ियों को भी वीज़ा जो है वो जारी नहीं कर रहे हैं कि जो सारी दुनिया में जाके क्रिकेट की कवरेज करते हैं। मकसद है कि किस अंदाज से जो है वर्ल्ड कप को लेके चल रहे हैं। जब आईसीसी को लिखा जाता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सीधा सा जवाब दे देती है, हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी इत्तलात के मुताबिक अगले 2-3 दिन में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि ज़का अशरफ साहब का वीज़ा आ गया, जो सोर्सेज बता रहे हैं 13 तारीख को वो रवाना हो रहे हैं, 14 तारीख को वो अहमदाबाद में मैच देखेंगे। तो बाकी लोगों का वीज़ा क्यों नहीं आ रहा? इस चीज़ में भी जो है वो आईसीसी भी ऐसे करके कि हम कोशिश कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो इंडिया के सामने कितनी कोशिश कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो फैसला करना है इंडिया की हुकूमत ने करना है कि वीज़ा देना है, कब देना है, कैसे देना है। आईसीसी इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकता। वो भले वहाँ पे वर्ल्ड कप करा रहे हैं, उनका इवेंट है, लेकिन इंडिया आईसीसी है। ये अब इस दुनिया को सब समझने लगे। खैर, बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ओपनिंग बैट्समैन, अपने दौर के ज़बरदस्त किस्म के, नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी खेले, मोहसिन अजहर खान से रन आउट हो गए थे एक मैच के अंदर, तो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। अनवार उल हक साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है। थैंक यू नसीम। आज आप शायकीन को थोड़ा सा आपका किस्सा सुनेंगे कि मोहसिन भाई ने आपको रन आउट कराया था या आपको असल में वो थोड़ा मैं भी आता हूँ, थोड़ा तारुफ करा के आ रहा हूँ मैं भी। और उनके साथ है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, पॉलिटिक्स भी खेल की बड़ी ज़बरदस्त अंदाज से समझे, क्रिकेट एनालिस्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, क्रिकेट बोर्ड के लिए भी खिदमत अंजाम दी। शुएब हबीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया नसीम। राशिद इसरार भाई, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। और राशिद भाई, कल जो आपने बात कही थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, स्पिनर्स डोमिनेट करेंगे। आज हमने देखा इंडिया के स्पिनर्स ने बहुत ही डोमिनेट किया। वर्ल्ड रिकॉर्ड 350 रन का आपका था, तो वाकई में ज़बरदस्त किस्म की आपकी कल प्रेडिक्शन थी। जबकि हमारे स्पॉन्सर द वन एंड ओनली ज़हूर अहमद भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे, कफीला रेस्टोरेंट के ऑनर। क्या खाना है कफीला रेस्टोरेंट का, जाएं ज़रा जाके खा के तो देखें। ज़हूर भाई के हाथ में वो कहते हैं ना, वो जादू है बहू के हाथों में, तो ज़हूर भाई के हाथों में वाकई में इस तरीके का दिखाई दिया। चले ज़हूर भाई से स्टार्ट लेते हैं। ज़हूर भाई आ चुके हैं। ज़हूर भाई, अस्सलाम वालेकुम।
ज़हूर भाई ज़हूर भाई आज का मैच देखा आपने? ये विराट कोहली का कैच कितना आसान छूट गया, वरना मेरे ख्याल है ऑस्ट्रेलिया ये मैच ग्रिप कर गया था। बात कैच छोड़ना, और बॉलर बेचारे ने बड़ी मेहनत की, 2 विकेटें उसने पहले ली और उसका कैच छोड़ दिया, तो बड़ी एम्बैरेसिंग हुई। उसकी वजह से मैच वो कह रहे हैं कि कैच गया और मैच गया। ज़हूर भाई कैचेस मैचेस देखे ना, आपने कैच ड्रॉप किया, आपने मैच ड्रॉप किया, दूसरे लफ्जों में ये मैच चला गया। और विराट कोहली का कैच, तो वैसे विराट कोहली का अभी हमने रिकॉर्ड भी आपने सुना होगा कि क्या कमाल वैसे प्लेयर है। बिल्कुल, विराट कोहली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स हैं, और उन दोनों ने, उसने जो अपनी जो सीनियर खिलाड़ी होने के नाते उसने राहुल के साथ जो पार्टनरशिप की, और उसको एक एक सिंगल रन बना के, और माशाल्लाह वो पहाड़ जैसा उनका मतलब उन्होंने एक अच्छा जो है ये पार्टनरशिप की, और जिसकी वजह से मैच ले गए। वो बड़ी पार्टनरशिप हुई, वरना जो 2 रन पे 3 आउट हो गए थे उनके, तो उसके बाद तो वैसे जिस तरह की ये पिच थी, यहाँ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भी मैच खेलना है अनवार भाई, बड़ी स्पिनिंग ट्रैक दिखाई दी, उस पर हम आगे बात करते हैं। लेकिन आज वो जो कैच ड्रॉप हुआ, आई थिंक वो मैच था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नसीम, असल में ये तो क्रिकेट के उसमें एक टर्म्स में होता है ना कि ये कैचेस ड्रॉप होना और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैचेस लेना इज ए पार्ट ऑफ द गेम, बट दैट वाज वेरी इजी कैच। और उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर वो विराट उस वक्त आउट हो जाता तो यकीनन इंडियंस क्रिकेट के लिए एक मसला होता, क्योंकि ये एक बड़े परफेक्ट बैट्समैन हैं और ये हमेशा पूरा मैच जो है ना लेके चलते हैं और फिनिश करते हैं। 89 एवरेज सर, मैं कह रहा हूँ ना दुनिया के नॉक में, मेरे अपने ख्याल से सारी दुनिया के तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो ये तोड़ देंगे। जिस तरह के वो प्लेयर हैं, क्वालिटी क्रिकेटर हैं, बीच में उन पे पिछले साल काफ़ी वो लीन पीरियड था, बट वो क्वालिटी क्रिकेटर थे, उन्होंने ओवरकम किया और फिर इंडियंस को उसी ट्रैक पे लेके आ गए जिस तरह से वो मशहूर थे। और अब वो पहले ही मैच में स्कोर करने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा और इंडियन क्रिकेट का बहुत अच्छा होगा और वो आगे मैचों में इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल। राशिद भाई ज़रा थोड़ा सा बताइएगा ना, आज जो मैच हुआ एक अच्छा मुकाबला था, अच्छा मुकाबला हमने देखा, लेकिन उसके बाद से थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी हल्की लगी आपको जब वो कैच ड्रॉप हो गया, खास तौर पे उससे पहले जो एग्रेशन दिखाई दे रहा था या जो बॉलिंग हो रही थी, थोड़ा बताइएगा राशिद भाई। उनकी जबरदस्त बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने की, खास तौर पर हेजलवुड, और ये जो उनके स्टार्ट ने बहुत जबरदस्त स्टार्ट दिया, 4 रन पर उनके 3 प्लेयर्स को आउट कर दिया था। और फिर ये कैच जो है ये 40 रन के करीब ये कोहली का गिरा है, जो जिसकी वजह से काफी प्रेशर पड़ गया। कोहली के 12 रन थे, 20 रन टोटल था इंडिया का, 20 टोटल था 7 ओवर, यानी कि रन बन नहीं रहे थे उनसे। हाँ बिल्कुल, वो प्रेशर में आ गए थे ना, जब 3 आउट हो जाए 4 रन पर तो जाहिर है प्रेशर में तो टीम आएगी ना। मगर ये कैच छोड़ना और ये पार्ट ऑफ द गेम है, मगर ये था कि बहुत क्रूशियल था ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर ये कैच हो जाता तो हो सकता है कि कुछ ऑस्ट्रेलिया के चांस बन जाते। मगर इंडिया ने जो बॉलिंग की आज माशाल्लाह से, उनके फास्ट बॉलर सिराज और बुमराह और पांड्या, और बाद में खास तौर पर कल मैंने जिक्र किया था जडेजा और कुलदीप का, दोनों ने मिलकर एक ने 3 आउट किए, एक ने 2 आउट किए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 200 में, जो कि इतना इम्पॉसिबल टास्क नहीं था। तो मगर ये विकेट जरा काफी मुश्किल थी, इतनी आसान नहीं थी। मगर जिस तरह कोहली और राहुल ने आकर इन 160 की तकरीबन पार्टनरशिप की, जिसमें कोहली ने बहुत ही आराम से और सुकून से खेलते हुए, ये इसको कहते हैं कंसंट्रेशन और पेशेंस से, जो और राहुल को भी उसने खिलाया, पहले सिंगल लेकर अच्छी बहुत ही जबरदस्त किस्म की बैटिंग रही यहाँ पर। शुएब भाई, जैसे वो जो कैच था जिस मौके पे था, जिस तरह की पिच थी, जिस तरह हॉस्टाइल बॉलिंग उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की हो रही थी, अनप्लेएबल बने हुए थे ऑस्ट्रेलिया के बॉलर, जिस वक्त कोहली का कैच ड्रॉप हुआ है, 7वां ओवर, टोटल 20 रन और 3 जो है वो डक हो चुके थे, 0 पे आउट हो चुके थे। ये प्रेशर था उस वक्त इंडिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह ये कैच पे तो मैं बाद में आऊँगा। इंडिया ने बहुत बड़ा मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया से आज। अच्छा, इस जीत में स्पेशली पिच के हिसाब से इंडियंस के सारे बॉलरों ने बड़ी अच्छी गेंद करी
और स्पेशली मुझे इंडियन कप्तान की कप्तानी भी बहुत पसंद आई जब उसने चेंज करा, जब उसको विकेट मिली। और आज आपने मैच देखा? मैंने मैच देखा। अच्छा, फिर जडेजा ने तो बिल्कुल आउट क्लास गेंद करी, मतलब अगर स्पिनर्स आउट कर रहे थे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ थी नहीं, पिच तो यह है ही स्पिनर्स के लिए। अच्छा, जहाँ तक इस पिच के मुतालिक है ना, तो ये पिच तो एज यूजुअल ऐसे ही खेलती है। मेरे ख्याल में 212-13 रन तो यहाँ के हाईएस्ट ही होते हैं, 230 के। हाँ। अच्छा, अब आ जाते हैं कैच पे, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग पे और कैच पे। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया ने जो ये जो कैच छूटा, ये तो बिल्कुल एक आसान कैच था। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये, ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज क्या हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 3 रन पे 2 आउट कर दिए थे। अगर ये कोहली का कैच हो जाता, 2 रन पे 3 कर दिए थे। हाँ, 2। अगर ये कोहली का कैच हो जाता तो इंडिया इन ट्रबल आ जाता। लेकिन मुझे ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी ने और ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स ने डिसअपॉइंट करा। कप्तानी ने इस हिसाब से डिसअपॉइंट करा, आप ये देखें, जब उसका कैच छूट गया था तो ये इसको चाहिए था कि जिम्बाब्वे को अर्ली ले आते, जैम्पा को ये अर्ली ले आते जब कैच छूट गया। वो कहां से लाएंगे भाई? जी आप बोले, जैम्पा नहीं, वो एकदम आप कह रहे हैं, मैंने कहा वो यहाँ जिम्बाब्वे दी। तो आप अगर मैं गलत कह रहा हूं तो उसको करेक्शन कर दें, नहीं तो अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप कह दें ना। जैम्पा को लेट लाए, हाँ, जैम्पा को लेट लेकर आए। और जहां तक कोहली जैसे प्लेयर को, बैट्समैन को अगर इस तरीके का चांस मिल जाए तो कोहली की एक क्लास है। और आप ये देखें कि उसने मैच आराम से फिर जिता दिया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं हुई। और ये जो जीत है ये इंडिया को बहुत एडवांटेज देगी। इसका ये जो आज की हार है, इसमें ऑस्ट्रेलिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ये बड़ा शुएब भाई का हमेशा से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, और ख़ास तौर पे कि ये फतह कि इस मुश्किल लम्हात से निकल के इंडिया मैच जीत गया दुनिया की तगड़ी टीम के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये उनके मोरल को आगे बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया ने भी अगर वो जो कैच एक डॉली ड्रॉप किया, वहाँ से उनका चांस था, उन्होंने वो चांस जो ज़ाया किया, तो उनके भी मोरल पे फ़र्क पड़ेगा। एक ब्रेक ले रहे, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और चीज़ें जो अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड कप और हम सब, वर्ल्ड कप 2023 की ऑल इम्पॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे स्पॉन्सर किया है यूफोन 4G, डेल टेक्नोलॉजी, MNP, जबकि हमारे को स्पॉन्सर्स जैज़ कैश, तमाशा ओरिजिनल एंड कफीला रेस्टोरेंट। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर नेशनल एयरलाइन को रिप्रेजेंट किया, इसके साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी बड़ा ज़बरदस्त चला रहे हैं। सैयद राफे सफदर साहब ने हमें ज्वाइन किया। राफे भाई, आज के मैच में क्या रहा वैसे? हाँ, डिसअपॉइंटिंग रहा जी। ऑस्ट्रेलिया से हम एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया इस तरह ढेर हो जाएगी। बहुत हाई क्लास टीम है। कल ख़ास तौर पर साउथ अफ्रीका जिस तरह खेली, जिस क्वालिटी की पावर हिटिंग उनकी है, उसके बाद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक ज़बरदस्त क्लैश होगा। मगर ऑस्ट्रेलिया, मुझे तो लगा कि उनकी इंटेंट उतनी अच्छी नहीं थी, उतनी पॉजिटिव नहीं थी। इनिशियली फास्ट बॉलर्स पे भी उन्होंने वो अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली जिसके लिए वो माने जाते हैं। और अगर आपकी या तो वो थोड़े से घबराए हुए थे, ये उन्होंने देख लिया था कि ये ब्रेक स्पिन ट्रैक होगा, तो वो विकेट सेव करने पे चले गए, और वो चीज़ हुई नहीं। इंडिया को काउंटर अटैक करते, पावर प्ले के अंदर वो 40-50 रन तक थे, अगर वही 80-85-90 रन लगाते कि नई बॉल के ऊपर, को नई, भले जितना ही स्पिन विकेट हो, नया बॉल पे तो बॉल बल्ले पे आता ही है ना, फंसता थोड़ी है। तो वो स्टार्ट उनको वो नहीं मिला, मोमेंटम नहीं बना। और फिर उसके बाद जिस तरह गेंद 25 ओवर 20-25 ओवर पुराना हुआ, फिर तो जडेजा वाज आउट क्लास। जडेजा ने खूबसूरत गेंद किया। देखें, जहां तक लोग क्रिटिसिज्म मीडिया पे, अच्छी थी, कुलदीप भी जगह पे, जी कुलदीप भी करे, मगर जैसे मीडिया पे क्रिटिसिज्म होता है कि जी वो इंडिया होम एडवांटेज। देखिए, कोई भी टीम होम एडवांटेज अपना लेती है, हक है। और बात ये कि अपनी पसंद की डलवाना उनका राइट है। अब आप ये देखें ना, जहां साउथ अफ्रीका आईसीसी का इवेंट है ये, लेकिन उनका राइट है जी। मगर देखें, जहां बॉल ब्रेक हो रहा है, स्वीप और रिवर्स स्वीप, दो ऐसे शॉट हैं जो काउंटर करते हैं और स्पिनर की लेंथ खराब करते हैं। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये वो टीम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा खेलती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको अपनी लाइन। मौका मिला नहीं ऊपर के बैटर्स को इतना, वरना ये भी रिवर्स स्वीप तो मारते हैं जी। मैक्सवेल मारते हैं, मगर मैक्सवेल को अगर आप देखें बैक फुट के ऊपर, क्या कहते हैं, वो आउट हो गए। उसके बाद वही बॉल कमिंस ने छक्के को मारा, एग्जैक्टली वही बॉल था अगले ओवर में।
तो एक जो हम चाह रहे थे, एस्टन एगर का भी वर्ल्ड कप से पहले अनफिट होना पड़ा इनका इन पिचेस पे, खास नेथन लॉयन ने अवेलेबिलिटी अपनी शो कर दी है। आज उन्होंने बल्कि ट्वीट किया, बहुत बड़ी खबर होगी इस वक्त, और नेथन लॉयन अगर आते हैं तो उन्होंने ट्वीट किया कि मैं अवेलेबल हूं, मैंने सिलेक्टर्स को बता दिया है, आई एम 100% फिट फॉर 10 ओवर क्रिकेट। तो नेथन लॉयन की बहुत जरूरत हो पड़ सकती है अगर इसी तरह की, क्योंकि इंडिया के हर मैच में मेरे हिसाब से ब्रेक वो स्पिन को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर आप मीडिया फॉलो कर रहे हो, आप तो हैं मीडिया के इन्वॉल्व पूरे वक्त, तो उसमें उनके जितने भी प्लेयर्स थे सीनियर्स, गौतम गंभीर से पूछा और दूसरों से ये पूछा कि अनिल कुंबले से पूछा कि आप इस पूरे वर्ल्ड कप में बेस्ट स्पिनर किसको देखते हैं, तो कहने लगा मैं सबसे हाईली रेट करता हूं कुलदीप यादव को। तो ये साइन था कि जी पिचेज ही ऐसी बनाएंगी जो स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। तो जो ओवरऑल आपको क्रिकेट मिलेगी, जहां इंडिया के खिलाफ मैच होगा वहां इंडिया अपना एडवांटेज लेगी, वरना 400-450 रन भी। अच्छा, मुझे ये भी लगता है कभी ऐसा दिन भी आएगा या 400 चेज भी होगा इस वर्ल्ड कप के अंदर। इस वर्ल्ड कप के अंदर बिल्कुल ये बड़ी 400 चेज भी होगा। ये वाकई में ऐसा लगता है जिस तरीके की पिचेज हमें दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया एक स्पिनर को मिस कर रहा है राशिद भाई, जैसे एस्टन एगर उनके अनफिट हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ वार्म अप मैच में उन्होंने 3 डेविड वार्नर को भी चेक किया था। उन्होंने मैक्सवेल तो खैर उनके बॉलिंग करते ही हैं, लेकिन उन्होंने कई बॉलर्स को जो है वो इस मौके पे चेक किया था। लबुशेन को चेक किया था, बॉलिंग करवाई थी उनसे कि दूसरा स्पिनर कोई उनको मिल जाए जो जैम्पा के साथ बॉलिंग करे। आज जैम्पा ने भी, शोएब भाई ने सही बात कही कि इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। हाँ, जैम्पा ने आज बहुत खराब बॉलिंग की और अगारकर को ये बहुत मिस कर रहे हैं। और जो राफे ने कहा है ना, ये विकेट के हिसाब से, तो मैं ये बिल्कुल एग्री नहीं करता इनसे। ये ऑस्ट्रेलिया ने इतने रन किए ही नहीं है, और ये पिच काफी जो है ये बॉलर्स को सपोर्ट कर रही थी। आप देख लें ऑस्ट्रेलिया के जो 3 आउट किए इंडिया के 2 रन पर, तो ये फास्ट बॉलर्स और स्पिनर दोनों के लिए मुनासिब थी। मगर ऑस्ट्रेलिया ने क्योंकि इतना स्कोर किया नहीं, तो इस वजह से ऐसे लग रहा है कि ये बहुत अंडर प्रेशर शुरू से चल रहे थे। मगर देखें नेथन लॉयन जो है, अगर वो शामिल हो जाते हैं तो ये एक खुशाइन बात होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। मगर अब ऑस्ट्रेलिया और तो बहुत टफ मैचेस होंगे, खास तौर पर साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड से। इनको ये जीतना मैच भी आने वाला है। जहूर भाई, ऑस्ट्रेलिया की मोरल पे क्या फर्क पड़ेगा? आज जो 3 आउट किए उन्होंने 2 रन पर, और उसके बाद जो कैच ड्रॉप हुआ। जी नसीम भाई, जो कैच ड्रॉप हुआ वहां से मैच इनके हाथ से निकल गया। उसके बाद फिर इन्होंने जो है कैच की तरफ गए ही नहीं है, सिंगल डबल पे बना के स्पिनर मिस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। और अगर नेथन लाइन आ जाता है, जितना वो ऑफ ब्रेक गेंद करते हैं, उनका गेंद अंदर आता है, तो उस लिहाज से फर्क तो डाल सकते हैं। मैं एक सवाल करूं, नेथन लाइन, जंपा ने आज बॉलिंग अच्छी नहीं की बॉस। जंपा को काफी जो है चौके पड़े और वो मजा नहीं आया जो स्पिनर को होना चाहिए था। वो 11 तो नहीं जब तक कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं होगा तो ऐसे थोड़ी आ जाएगा। मतलब आईसीसी का जो रूल्स है उसको फॉलो करना होगा ना। तो बैक बेंच पे जो बैठे हुए हैं या ट्रैवलिंग जो नहीं, आईसीसी का रूल ये है जब कोई सीरियस इंजरी होगी, टेक्निकल कमेटी वो जोर भाई वो तो हो जाती है ना। जी क्या कह रहे हैं? अगर बॉलर को पहले होता रहे ऐसा कि इंजरी के बाद प्लेयर रिप्लेस हुआ है, ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है। नहीं, अब जी बिल्कुल अभी पहला मैच था, इसमें जाहिर है पिचेस भी आपको पता है, अनफिट तो समझने में भी थोड़ा टीमों को एडजस्ट होंगी, 1-2 मैच खेलेंगे, इंशाल्लाह मैच अच्छे होंगे आगे। बस ये शुरू में अभी पहले मैच है और वर्ल्ड कप का एक प्रेशर होता है। टीमें आएंगी वापस, ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है और जरूर वो कम बैक करेगी दोबारा। हमारे यहाँ से हमें वीजा मिलना मुश्किल होता है, बाकियों को वीजा मिलने का कोई मसला नहीं है, हमारा वीजे का मसला है। आप बात कर रहे हैं, हमारे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी को मिल गया, ज़का अशरफ को मिल गया, उनकी फैमिली भी चली जाएगी, हो सकता है वो अपने पड़ोसियों को भी साथ ले जाए, वो तो इंतजार में। तो सिर्फ साफियों को नहीं मिला, लेकिन हाँ तो साफियों को सवाल करना चाहिए ना उनसे। वो अभी श्रीलंका बात तो कर रहे हैं, साफी भी क्या करें बेचारे, उन्हें अपनी कवरेज पे जाना है, काम करने जाना है। भाई साफी नहीं जा रहा है, वो आपका तमाशा ही नहीं जा रहा है, तो ज़का साहब का जाना क्या जरूरी है? थोड़ा सा एहतजाज करना चाहिए ज़का साहब को कि मैं भी नहीं जाऊंगा। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। बात है कि मीडिया कंसर्न जितने भी लोग हैं ना, देखें इनके दम से तो क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में बाहर होती है, वो तो जवाब दे देंगे, आप भी नहीं आओ, इसमें क्या है, नॉर्मल सा जवाब आ जाएगा। नहीं, अगर नॉर्मल सा जवाब आ जाएगा तो फिर तो सबके लिए एक मसला है कि
लम्हा फिक्र है ना सारे जितने भी लोग हैं। नसीम भाई मैं वापस स्पिन की तरफ आऊंगा। देखें, एक गौर करने की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया ऐसी हाई प्रोफाइल टीम अगर स्पिनर्स लैक कर रही है, बिकॉज आप मैक्सवेल पार्ट टाइम बॉलर हर वक्त से रहे आप, मैं जडेजा, मैं खुद क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ, मैं जडेजा की ट्रैजेक्टरी देख रहा था, उनका रिलीज पॉइंट देख रहा था, बॉल किस तरह वो रेवोल्यूशन देते हैं और कितनी सीम उनकी प्रॉपर जा रही थी। ये एक पक्के स्पिनर की थी। अगर जडेजा के वो 3 आउट नहीं होते और आप अश्विन ने जिस तरह कैरम बॉल को इस्तेमाल किया है, उन्होंने राइट ही बैट्समैन को कैरम के ऊपर रखा हुआ था, बजाय इसके बाहर ही जा रहा था कि सीधे ही रख रहे थे। 2 दफा कैच भी उनका स्लिप में गया। मकसद ये कि देखें यहाँ जो कंपटीशन है ना, वो बैटिंग वर्सेस फास्ट बॉलिंग नहीं होगा, बैटिंग वर्सेस क्वालिटी स्पिन होगा। तो जिस टीम के पास क्वालिटी स्पिनर, इसमें आपको ये पॉइंट तो वैसे इंपॉर्टेंट है। राफी की एक बात बिल्कुल सही है, प्रेशर में तो जडेजा ही लाया है। हाँ बिल्कुल मेन जी। ही बोल्ड वेरी वेल, ही बोल्ड वेरी वेल। साउथ अफ्रीका भी इसमें खतरनाक रहेगी, उनका महाराज और उनका शबरेज तब्जी, तबरेज शमसी, तबरेज शमसी, वो दोनों बड़े खतरनाक है। हर मैच ऐसा नहीं होगा, नहीं मिलेगी। अब जैसे कल श्रीलंका को नहीं मिली, श्रीलंका के वेले लागा ने 93 रन दिए, वही एशिया कप में जिन्होंने 30 रन देके 6 आउट करे, 5 मगर यही वो है कि जिस आपने यही टीम सिलेक्शन है ना, कहाँ पे 4 फास्ट बॉलर खिलाने, कहाँ पे 2 स्पिनर के साथ जाना है और 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना है। और ये जो पिच है और ये ग्राउंड है, इसका तो एटीट्यूड ही यही है। इसके तो हाईएस्ट रन 213 रन है, 227। उसके अलावा दूसरी बात है कि इनके पास कोई स्पिन ऑप्शन है नहीं ना। जंपा पे ये लोग डिपेंड कर रहे थे बहुत ज्यादा। मैक्सवेल जो ना वो पार्ट टाइम बॉलर है, अगर ये नेथन लाइन अगर आ जाते हैं तो ही इज अ वेरी वेरी गुड बॉलर। इसी में T20 खेला है जंपा, इंडिया से पिछले 8 साल से IPL T20 खेल रहे हैं। 10 ओवर क्रिकेट की ट्रैजेक्टरी डिफरेंट होती है, आगे से ब्रेक करना पड़ता है, थोड़ा इन पेस स्लो करना पड़ता है। T20 में तो बैट्समैन आपको मारता है, कुछ आप तेज गेंद करते हैं। तो यहाँ मैक्सवेल भी तेज कर रहे थे आज बहुत ज्यादा। जी देखिए, वो तो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से है ना उसका, तो मैक्सवेल का तो स्टाइल ही गेंद का ये है ना। वो विकेट की तरफ थोड़ी जाता। मैंने अभी रन रोकने के लिए मैंने ये बात जंपा को उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का मिसिंग लिंक है एक अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर, या ऑफ स्पिनर नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, या अच्छा लेग स्पिनर। जंपा लेग स्पिनर थे तो एक लेफ्ट आर्म इनको लाजमी चाहिए था। अब ये अपने सर्किट में देखें कि कौन ऐसा रिजर्व है एस्टन एगर को रिप्लेस करना चाहिए था जिसको। फिर आप ये देखो ना, इंडियंस प्लेयर की के राहुल ने ही जंपा के पहले ओवर में 3 चौके मार के वो इसको अंडर प्रेशर लिया। बिल्कुल, वो ये इंडियन बैटर्स भी बहुत ही दोनों बहुत अच्छा खेले। उसने बड़ी असल में ऑर्डिनरी बॉलिंग की, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन जंपा से हम लोग भी कर रहे थे, जिस तरह का पिच का बिहेवियर था। मगर वो शायद क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच था, वो जैसे राफी ने कहा कि वनडे क्रिकेट इतनी खेली नहीं है। T20 क्रिकेट के अंदर वो जो भी गेंद करते हैं वो फ्लैटर ट्रेजरी से गेंद करते हैं, तो उसमें लकी नहीं है छोटे। यहाँ पे ये 50 ओवर की जो क्रिकेट होती है, इसमें विकेट बाय करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है शुएब भाई। रवि बिश्नू को रिहा करो और 500 करोड़ नहीं। शुएब भाई के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं। विष्णु गैंगस्टर पे कोई बात नहीं करेंगे। शुएब भाई जानते ही नहीं क्या ऑल फॉल बोल दे यार। अच्छा आप बताएं जहूर भाई। नहीं, राशिद भाई बता सकते हैं। ये जो राशिद भाई बता सकते हैं। नहीं, जहूर भाई से पहले सुनो। जहूर भाई, ये नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद को जो है वो बम से उड़ाने की धमकी दे दी है। एक ईमेल मौसूल हुई है और उसमें कहा गया है कि रवि बिश्नू गैंगस्टर को जो है वो छोड़ो। तो थोड़ा सा बताएं ये क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में। आपको विष्णु के बारे में बिल्कुल नहीं पता? नहीं नसीब, ऐसे होता रहता है, ये सब चलता रहता है। ये सियासत में हमने जाने नहीं, हमने स्पोर्ट्स को देखना है, बहुत मैच को देखना है, बाकी लगे रहे आपस में, हमें क्या ऐसे नहीं। वैसे ये वाली ये जो धमकियां आ रही हैं, इससे वर्ल्ड कप को जरूर भाई क्या कोई फर्क पड़ सकता है? यार वैसे बिल्कुल फर्क पड़ सकता है। आपको पता है हमारे यहाँ श्रीलंका से कितना हमारे को आज मैच मिले, पता नहीं कितने साल के बाद, तो फर्क तो बहुत पड़ सकता है। इंडिया के साथ क्यों नहीं पड़ सकता? तो आपको पता है सारी चीजों का। स्पोर्ट्स हम स्पोर्ट्स को लेके आप इस पे कुछ कह रहे थे नसीम भाई। ये रवि बिश्नोई जो है ये ऑलरेडी इंडियन हुकूमत के कब्जे में है और ये जेल के अंदर है, और इन्होंने सलमान खान को तकरीबन कोई 3 दफा से ज्यादा धमकी दे चुकी है कि मैं आपको लाइव थ्रेट कर चुके हैं। और उससे पहले ये जेल में बैठ के कर चुके हैं। जी। और मूसा वाला एक बहुत मशहूर सिंगर थे जिनको इनकी लास्ट ईयर जिनको मारा गया है, मर्डर किया है, तो वो भी इसने जेल से बैठ के अपनी जो भी इनकी गैंग है या माफिया है उसके थ्रू उसको भी मरवाया था। उससे भी दुश्मनी थी और इसने फिर बाद में वो ली है कि जी मैंने करवाया है। अच्छा, वो बोला भी है? जी बोला भी है। और आपको रवि बिश्नू के बारे में वो जेल से बैठ के वीडियो टेलीकास्ट में भी उसने बात की मीडिया से, इंटरव्यू दिया। क्या पता
बताया आपने क्या? जेल से बैठ के आज से कुछ अरसे पहले उन्होंने इंडिया आज टीवी था या स्टार नेटवर्क कोई टेलीविजन, इसको उन्होंने पूरा इंटरव्यू दिया जेल से बैठ के कि मैं आगे सलमान खान के साथ ये करूंगा, उससे को बच के रहे, और सलमान खान ने अपनी सिक्योरिटी बीफ अप कर ली। अब तो वो नरेंद्र मोदी की भी पीछे आ गए हैं। अब तो ये वाली सूरत हाल है। राशिद भाई, असल में हम क्रिकेट से हट के दूसरी तरफ जा रहे हैं। सर ये क्रिकेट है, आपको वर्ल्ड कप के नरेंद्र मोदी और अहमदाबाद स्टेडियम में आपकी टीम का मैच है सर, आप क्रिकेट से हटके बात नहीं कर रहे हैं। ये असल जी राशिद भाई जरा बताइएगा। सारी जो ना पाकिस्तान टीम को अंडर प्रेशर करने के लिए ये खबर है। नहीं सर, सिर्फ पाकिस्तान को थोड़ी सर टेक्निकल खेलते हैं कि हमारी टीम को अंडर प्रेशर करने के लिए। सर ये पाकिस्तान को अंडर प्रेशर करने के लिए अनवार भाई ने अच्छा पॉइंट रेज किया है। ये पाकिस्तान टीम को अंडर प्रेशर करने के लिए बिल्कुल ये एक नया शोशा छोड़ा है इन्होंने, इंडियंस ने, तो जाहिर है इससे फर्क तो पड़ेगा। सर दोनों टीमें खेल रही होंगी, वहां पे नरेंद्र मोदी भी बैठे होंगे, तो सर सिर्फ पाकिस्तान को ही खतरा होगा। जाहिर बात है, वो तो स्नाइपर फायरिंग होगी ना। रवि विष्णु जो है नहीं ये हाँ एक और न्यूज मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि अबरार के हवाले से बाबर आजम ने एक अंदरूनी मीटिंग में क्या कहा, अगर वो चीज शेयर करना चाहता हूँ। जल्दी से करना है, फिर मैं भी शेयर कर दूंगा, आज बता दें। हाँ, तो ये खबर ये है जी कि अभी कुछ दिन पहले पूरी मीटिंग कॉल की गई जिसके अंदर इंजमाम ने खास तौर पे कहा कि सऊद शकील को लाजमी खिलाना 11 में होना चाहिए, 11 में होना चाहिए है। और जब उन्होंने इसरार किया कि अबरार अहमद को भी 15 के स्क्वाड में रखें क्योंकि वो बाबर ने मना कर दिया, तो बाबर ने क्लियर आउट कह दिया कि जी क्योंकि वो वाइट बॉल क्रिकेट खेले ही नहीं है उनकी उसके अंदर, और तो डायरेक्टली वर्ल्ड कप में किसी का डेब्यू नहीं करा सकते। तो बात यह है कि पाकिस्तान इस तरह किस प्लेयर, एक प्लेयर को जिस पे आपको ट्रस्ट ही नहीं कप्तान का, तो उसको लेके जाने की जरूरत क्या है? आप उसको उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। अबरार वैसे भी नहीं खेल सकता, अबरार तो ग्राउंड में आके मैच भी नहीं देख सकता ड्यूरिंग द मैच, इसको होटल में बैठना पड़ेगा। ये जबरदस्ती की बातें हैं। इंतजाम साहब का वहां जाके याद आ रहा है, अच्छा फिर वो आ ही नहीं सकता अब टीम में। बात सर वही इंजरी की सूरत में आ सकता है, लेकिन यह बात ये हो रही है सर पहले क्यों शामिल नहीं हुआ। सर खबर ये है कि वो पहले शामिल क्यों नहीं हुआ, खबर ये दी जा रही है कि वो पहले जब टीम अनाउंस हो रही थी तो उस टीम का हिस्सा क्यों नहीं बना, उसका रीजन ये था, ये बताया जा रहा है। ये नहीं कह रहे हैं अबरार टीम में आ रहा है शुएब भाई, ये वाली बात नहीं हो रही। एंड थैंक यू वेरी मच जहूर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, राशिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, राफे भाई बहुत देर से आए लेकिन अच्छी बातें आपने की, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अनवार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम गुड लक, अफगानिस्तान के खिलाफ आपने मैच इसी ग्राउंड में खेलना है, तो इस चीज़ की भी अपने प्रिपरेशन में शामिल रखिएगा कि हो सकता है हमें 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरना पड़े। ये सवाल रखूंगा कल अपने तमाम गेस्ट के सामने। अल्लाह निगहबान।